इस सवाल के साथ कि क्या सीट बंटवारे के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में टूट अब तय मानी जाए। जिस तरीके का बयान पहले ममता बनर्जी की तरफ से आया और कुछ उसी तरीके का बयान पंजाब के संदर्भ में भगवंत मान ने दिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौर जी हमारे साथ जुड़ रही हैं और तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रवक्ता संजय चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे। आज के जो ये दो बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं, आपको लगता है कि सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में फूट का टूट का एक बड़ा फैक्टर होगा जिसका संकेत आज मिल चुका है? अनुराग भाई, थैंक यू सो मच। आपके शो में दोबारा से मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है। दो चीज है, मैंने पहले कहा था, बहुत बार कहा है कि 90% जो इंडिया अलायंस का सीट शेयरिंग ये हो गया है और मुझे लगता है कि ऑफकोर्स परसेप्शनली वेस्ट बंगाल परसेप्शनली ठीक नहीं लगता है, पर जहां तक सवाल पंजाब का और मैं और एक सूबे को ऐड कर दूं, केरल, कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट मैं एक कदम आगे जाकर ये कहना चाहता हूं, पंजाब और केरल में कोई अलायंस करने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए क्योंकि वहां पर चाहे लेफ्ट जीते केरल में या कांग्रेस जीते सीट, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते, बीजेपी का वहां पर कोई जनाधार नहीं है, तो वो एंटी बीजेपी हो गए। तो वहां पर इन दो सूबों में कोई दिक्कत नहीं। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल है, हाँ, इसे मैं कंसीड करता हूं कि थोड़ा सा अगर ये अरेंजमेंट वर्कआउट हो जाता है वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वेस्ट बंगाल में बीजेपी एक मजबूत पार्टी है, नंबर 2 की पार्टी है, तो ये अच्छा होता। लेकिन फिर भी कांग्रेस को इससे हार नहीं मानना चाहिए। कांग्रेस को अपना परिश्रम करना चाहिए। नहीं हुआ अलायंस वेस्ट बंगाल में तो नहीं हुआ, ये एक सूबे में नहीं वर्कआउट हुआ, बाकी जगहों पर कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है। संजय चक्रवर्ती, आखिर क्यों ममता बनर्जी को यह कहना पड़ा कि हम पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे, और क्या अधीर रंजन चौधरी के अब तक के बयान उसमें एक फैक्टर हैं? सबसे बड़ा फैक्टर वही है, अधीर रंजन चौधरी का बयान जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर समझ से आता है। क्योंकि हमें शिकायत केंद्रीय नेतृत्व से नहीं है, हमारी शिकायत है जो हमारे साथ समझौते पे लड़ रहा है, अगर वही हमारे जो है छेद कर रहा है तो हमारी शिकायत सबसे ज़्यादा उन्हीं के साथ है। क्योंकि उनके बार बार जो बयान है वो जैसे बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी के नेता के रूप में वो लगातार बयान दे रहे हैं, और जो कि ठीक नहीं है। और ये कांग्रेस को इस चीज़ को समझना चाहिए, इनको रोकना पड़ेगा ऐसे नेताओं को जो इस तरीके से हरकतें कर, में से हरकतें शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छा नहीं है। लेकिन ये वाकई में सही बात है, क्योंकि कांग्रेस अगर कहीं मध्य प्रदेश में डूबी तो कमलनाथ की वजह से गई। वहाँ पे इंडिया गठबंधन की अच्छी खासी पहली रैली होने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने उस रैली चाहती थी भी, कांग्रेस भी चाहती थी, लेकिन वहाँ पे कमलनाथ की वजह से जो है वो रैली नहीं हो पाई। ठीक है, उन्होंने उल्टा बयान दे दिया। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला, जो बात अधीर रंजन चौधरी के संदर्भ में टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है वाकई एक बड़ा फैक्टर हो सकता है? आज जयराम रमेश कह रहे हैं कि बिना टीएमसी के तो हम गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। अधीर रंजन चौधरी 2 दिन पहले कह रहे थे कि हम कौन सा भीख मांगने जाएंगे वहां पर। नहीं, ये बात नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बहुत हो गया है रीजनल पार्टीज पर भरोसा रखना। मैं जेन्युइनली ये बात कह रहा है, कांग्रेस का मैं वोटर हूँ। शिवसेना अगर कहती है कांग्रेस को महाराष्ट्र में 0 से चालू करना चाहिए, अगर कोई कांग्रेस को बुली करता तो ये अनएक्सेप्टेबल है। जयराम जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, लेकिन एक बुलिंग इज अनएक्सेप्टेबल। लेकिन एक चीज जो इंडिया अलायंस की बात की गई थी उस रैली की, एक्चुअली मैंने पर्सनली एडवाइस कमलनाथ को किया था। पर्सनली मैंने कमलनाथ जी को एडवाइस दिया था, मैंने ट्वीट भी किया है कि इंडिया अलायंस की रैली आप नहीं कर सकते मध्य प्रदेश में। आप सोचिए इस चीज को। मान लीजिए उस वक्त हम इंडिया अलायंस की रैली हो जाती मध्य प्रदेश के अंदर, एक 30 सेकंड होगा, और वहां पे महबूबा मुफ्ती है, वहां पे स्टालिन साहब है, वहां पे फारूक अब्दुल्ला है, वहां पर, तो फिर कांग्रेस को मध्य प्रदेश के चुनाव में नुकसान होता है। अलग बात है कांग्रेस बाद में चुनाव हार गई मध्य प्रदेश का, लेकिन वो सही डिसीजन था, वो रैली उस वक्त नहीं हो सकती। ठीक है, राखी राठौर, जो कुछ इस वक्त इंडिया गठबंधन में सामने आ रहा है, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आपके लिए तो सब अच्छी खबरें हैं आज की। जैसा स्टेटमेंट आज आया है, इसमें कोई अचरज की बात नहीं है अनुराग जी। हम लोगों को पहले से ही लगातार हम तो ये बात कह रहे थे कि 23 जून को जब से पहली मीटिंग हुई, ये मीटिंग्स जितनी भी मीटिंग्स हुई उन सब में सिर्फ चाय बिस्किट के साथ में फोटो खिंचाने की मीटिंग थी। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनके बीच में तालमेल की कमी लगातार सामने नजर आ रही थी। अंदर मीटिंग में कुछ भी करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता है, चाहे मैं दिल्ली के अंदर आप पार्टी की और कांग्रेस पार्टी के बीच के जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है उनके बीच की बातचीत हो, या पंजाब हो, आपने देखा वेस्ट बंगाल में भी यही स्थिति है, ऐसा ही स्थिति यूपी में भी आपको नजर आई। और विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के प्रति जिस तरह की शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया, एक बीच मुख्यमंत्री का के रूप में बात की केजरीवाल जी जब राजस्थान और छत्तीसगढ़ आए कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों के लिए,
और ऐसे ही एसपी के जो अखिलेश यादव है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखेबाज और चालू पार्टी कहा। तो जैसा तालमेल स्टार्टिंग से नजर आ रहा था, साफ साफ समझ में आती थी बात कि जो गांठें हैं इनकी ये कभी खुल नहीं सकती, इसलिए डॉटेड अलायंस जो है इसमें से इसकी जो लेटर्स हैं वो तो निकल जाएंगे और डॉट 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 जो है वो सिर्फ बच जाएगा, क्योंकि इसके अलावा और कुछ इनके पास बचा नहीं है। इनका ना कोई विजन है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विचारधारा है। तो यही रिजल्ट आना था इसका। तहसीन भाई, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन राहुल सर, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह चुके हैं कि देखिए 80 में से 65 सीटों पर तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी, इसमें कहीं कोई शक सवाल नहीं है। संजय राउत ने महाराष्ट्र में कहा कि कांग्रेस तो जीरो से स्टार्ट करेगी, लेकिन शिवसेना की 23 लोकसभा सीटों पर गढ़ है, मजबूत स्थिति है। पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बार फिर बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें पश्चिम पंजाब में लड़ेगी और हरियाणा की भी 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपना दावा ठोक दिया है। बिहार में नीतीश कुमार शुक्रिया अदा कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और अब ममता बनर्जी का साफ साफ ये कहना कि हम गठबंधन से अलग चुनाव लड़ेंगे। क्या वाकई तब जबकि जनवरी खत्म होने जा रही है, इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल? बिल्कुल नहीं, वो तो साफ दिख ही रहा है। तो अभी तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस की या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तरह ही गठबंधन की गाड़ी भी रुक गई है कहीं पर, और वो पूरब में ही रुकी है। अब तो लग रहा है कि पश्चिम और उत्तर में भी रुक रही है। तो बहुत सीधी सी बात जो मुझे अनुराग लग रहा है कि अब ये जो इंडिया गठबंधन है, इसकी शक्ल जो अंततः बनेगी वो चुनावों के बाद बनेगी, जब हर पार्टी की सीटें निकल आएंगी। तो जिसके पास जितनी सीटें होंगी, तब अगर उनको लगता है, ज़रूरत महसूस होती है गठबंधन की एक होने की, तब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सीटों के हिसाब से वो फिर एक करेंगे और उसमें बंटवारा होगा उस समय। उससे पहले कोई मजबूत गठबंधन बन सकेगा जिसका फायदा सबको मिले। गठबंधन का फायदा तब होता है जब सबको उसका सामूहिक लाभ हो। वो अगर नहीं दिखेगा, सबको अपना अपना ही फायदा देखना है और अपना ही नुकसान देखना है, तो फिर गठबंधन का तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि ये आपस में इनका कोई कोऑर्डिनेशन वो भी नहीं दिख रहा है, कोई गंभीरता भी नहीं दिख रही है। तो जब तक ये बाधाएं रहेंगी इनके सामने, तब तक गठबंधन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तहसीन भाई, उत्तर और दक्षिण की लड़ाई भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही की गई थी। उत्तर भारत में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस का कोई सहयोगी दल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात। 100 सीटें हैं लगभग इन 6 राज्यों में। 2019 में 100 में से 97 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कांग्रेस को 100 में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी। अगर दक्षिण की बात करें तो लगभग 131 या 132 सीटें दक्षिण भारत में आती हैं। 74 सीटें रीजनल पार्टी ने जीती थी, 28 कांग्रेस ने और 30 भारतीय जनता पार्टी ने। दक्षिण में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए। आपको लगता है कि कांग्रेस की मुश्किलें इस तरीके के बयानों के बाद और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, खासकर 2019 के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद? ये जो आपने आंकड़े बताए, ये आंकड़े मैंने खुद स्वयं कांग्रेस को मैंने ये उनको सलाह दी थी, क्योंकि मान भी लेते एक इस चीज को हम 30 सेकंड हाइपोथेटिकली ये समझते कि सारा साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया में भाजपा बहुत बुरा प्रदर्शन करे, एक हाइपोथेटिकली हम इस चीज को समझ लेते, तब भी वो 200 सीट के करीब है। मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं, और 300 सीट में भाजपा उनका एवरेज 90% जीत, जैसे आपने इन्हें आंकड़े बताए। तो दिक्कत तो सारा गेम तो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में हो रहा है। तो 200 सीट तभी प्ले में आएगी जब 300 सीट पे आप फाइट में होगे। तो दिक्कत साउथ इंडिया और ईस्ट इंडिया की नहीं है, दिक्कत है नॉर्थ इंडिया में। जो आपने बिल्कुल सही कहा, वो जो सीटों के बीच में 160 सीट्स में डायरेक्ट मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी का। 2014 और 2019 में भाजपा उन सीटों में से 80 से 90% सीटें भाजपा जीत रही है। तो अगर इंडिया अलायंस को कोई भी चांस है सेंटर में सरकार बनाने के लिए, उसके लिए बेहद जरूरी कि कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा हो, और कांग्रेस का प्रदर्शन का वीक लिंक है नॉर्थ इंडिया। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। अब कांग्रेस इस वक्त जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया जा रही है, वो ठीक है, बट नॉर्थ इंडिया में समझता हूं एक लो हैंगिंग फ्रूट है। आज भी कांग्रेस को मध्य प्रदेश है, राजस्थान में 40% वोट मिलता है, कांग्रेस आज भी उसे कन्वर्ट कर सकती है। फर्क सिर्फ इतना है, देश के मुद्दे उठाए, सही मुद्दे। देश में इतनी परेशानी में 10 सेकेंड और लूंगा, उसके बाद बात नहीं करूंगा। बेरोजगारी का स्तर इतना खराब हो चुका है,
कोई आंकड़े पर मत जाइए, आईएमएफ का आंकड़े करता है 80% ग्रेजुएट्स बेरोजगार है हमारे देश में। ठीक है। आप लाइन देखिए इजराइल में नौकरी करने के लिए जहाँ पर युद्ध हो रहे हैं, लेकिन लोग तहसीन कह रहे भाई, हैं। जो लेकिन अभी उन तक की मुद्दों राहुल को गांधी कांग्रेस की को भारत उठाना जोड़ो होगा। न्याय यात्रा है, उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो तो ये हो रहा है कि वो असम में जाके हेमंत विश्व शर्मा को एक तरीके से और ज्यादा एक लार्जर लाइफ के तौर पर उनको वहां पर प्रोजेक्ट नहीं, हिमंता नहीं, ये उल्टा हो रहा है, हिमंता उनको अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हिमंता लेकिन जी रागी उनको राठौर, अटैक कर रहे हैं, इससे फायदा राजस्थान, कांग्रेस मध्य को। प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको लगता है कि ऐसे जो राज्य हैं यहां पर कांग्रेस थोड़ी मजबूती दिखाएगी, आपकी मुश्किलें बढ़ाएगी? देखिए 2014 में और 19 में क्या रिजल्ट्स रहे इन स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने देखा। उसके बाद तो हमारी परफॉर्मेंस के बेसिस पर, हमारे रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर, हमारे कामों के बेसिस पर जनता के बीच में हम जाएंगे। अनुराग जी, जब 2019 में हम इलेक्शंस में आए थे तो 25 करोड़ के ऊपर हमारे लाभार्थियों की संख्या थी, 22.9 करोड़ हमको कुल वोट मिले। इस बार जो है लाभार्थी की संख्या 35 करोड़ होगी। आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब की बार नंबर ऑफ वोट्स जो है वो हमें बेहतर तरीके से मिलेंगे। आप जब डिलीवर करते हो, अच्छा काम करते हो, तो निश्चित तौर पर आपको सपोर्ट मिलता है। जैसा एमपी में हमने प्रूव किया कि प्रो इनकम्बेंसी हुई, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई। इसलिए 10 साल के कार्यकाल के बाद भी जनता ने जिसको आगे लाने का ओपिनियन बना लिया है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं, इनके पास कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, इनकी आपसी कोऑर्डिनेशन की इतनी कमी है कि जिस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं वो बंगाल में टीएमसी कहती है हमें सूचना नहीं है, जयराम रमेश जी कहते हैं कि हमने सबको सूचना कर दी है। तो जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है लगातार, भारत जोड़ो यात्रा का क्या रिजल्ट रहा? 11 असेंबली इलेक्शंस में से 8 असेंबली इलेक्शन पे कांग्रेस पार्टी हार गई। बिल्कुल। तो भारत न्याय यात्रा का क्या रिजल्ट होगा वो भी हमें ठीक है। सबको सामने नजर आ जाएगा। लेकिन संजय चक्रवर्ती, कांग्रेस पार्टी क्यों आपके लिए अपनी जमीन छोड़ देगी? आप कह रहे हैं कि हमें तो इतनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, हम सिर्फ 2 सीटें देंगे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को। आप कांग्रेस पार्टी के वजूद को पश्चिम बंगाल में खत्म कर देंगे ना सर? उसके कार्यकर्ता के बीच में किस तरीके का मैसेज जाएगा? पार्टी टूट जाएगी, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई टीएमसी में आएगा। यही टीएमसी का एजेंडा है क्या कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए इस तरीके की बार्गेनिंग के साथ? देखिए, कांग्रेस वैसे है कहाँ पे? विधानसभा में तो आपने देखा 0 पे है, वहाँ पे जो है वाम दल, वहाँ पे वो भी 0 पे है। तो कांग्रेस है कहाँ पे? कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो टूट के चले गए, आपके बीजेपी में चले गए। और अधीर रंजन चौधरी, ऐसा नहीं है, 2021 में कुल पश्चिम बंगाल में जो नोटा वोटर थे उनसे 3 गुना ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला था, लगभग 16 लाख के आसपास, 3% वोट प्रतिशत था, नोटा से 3 गुना ज्यादा। आप नोटा से काउंट कर रहे हैं ना, इसीलिए जी हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, नोटा से काउंट कर रहे हैं ना। एक राष्ट्रीय पार्टी को नोटा से काउंट करने का मतलब आप समझ रहे हैं ना? तो आप नोटा से काउंट करने लग गए हैं। तो वोट प्रतिशत मेरे ख्याल से 5% के आसपास इनकी थी। और उसके बाद अभी लास्ट जो पंचायत चुनाव है वहाँ पे भी आपने देखा इनका बुरी तरह से हंस रहा है। 2 ही सीटें ये जीत पाए। और मैं भी अभी सुबेरे एक डिबेट कर रहा था, सुबेरे मेरी एक से बातचीत हो रही थी, कांग्रेस के नेता से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा हम 21 सीटों पे लड़ना चाहते हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, भाई आप विधानसभा का पहले तो अपनी सीट देख लीजिए, 0 हैं आप जब विधानसभा नहीं जीत सकते, लोकसभा की 21 सीट कहाँ जीतेंगे? फिर हम 22 में हैं, 22 सीट ऑलरेडी इस समय हमारे सिटिंग सांसद है, तो हम अपने एक सांसद सीट कम कर देंगे। और आप 2 हैं, 2 से आप 19 ज़्यादा लड़ना चाहते हैं। तो यहाँ लड़ाई जो है दल की नहीं है, ये देश की लड़ाई है। ठीक है। अभी जैसे अभी लाभार्थियों की संख्या बताई थी, तो अधीर रंजन इनको शर्म आना चाहिए लाभार्थियों के बारे में इस तरीके से बात करें। जैसा आपने ओपनिंग रिमार्क में अपनी बात कही, ये भी एक सवाल है। लेकिन राहुल सर, ये जो बार्गेनिंग हो रही है, ये जो सीटों की, सुन लीजिए चक्रवर्ती, 10 सेकंड कहिए, मेरी बात सुन लीजिए, हाँ 10 सेकंड सुन लीजिए। देखिए, पहली बात यह है, मैंने क्या कहा कि विपक्ष के हाथों में वो खेल रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, जो कि नुकसानदायक कांग्रेस को कर रही है, हमको नहीं कर रही है। ठीक है, हमको कोई डेंट नहीं कर रही है, कांग्रेस को डेंट कर रहे हैं। राहुल सर, इस तरीके से उनकी जो है आपको एक हेल्दी डेमोक्रेसी नजर आती है, या ये जो सीट को लेकर नूरा कुश्ती है, आपको लगता है कि अनुशासनहीनता है? आप किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं? क्योंकि देखिए, एनडीए में भी ऐसा नहीं है कि सहयोगी दल नहीं है। अभी तक किसी भी सहयोगी दल के नेता का कोई बयान ऐसा नहीं आया जिसमें उसने कहा हो कि हमें तो 20 सीटें चाहिए। राहुल सर, देखिए, दोनों जगह पर जो मुख्य दल हैं उनकी स्थितियां बहुत अलग हैं। दोनों के समीकरण और आपसी जो ताकत है वो बहुत बिल्कुल ही अलग स्थिति है। वहाँ पर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, उसका वर्चस्व और उसका प्रधानता उसकी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि उसके आगे उसको ब्लैकमेल करने की, उस पर दबाव बनाने की कोई दूसरी पार्टी सोच भी नहीं सकती। वो तो जो बीजेपी दे देगी, जो उसके लिए छोड़ देगी, वो सब स्वीकार कर लेंगे और वो जाएंगे कहाँ? कोई गुंजाइश नहीं उनके पास लड़ने की। और यहाँ पर बिल्कुल स्थिति दूसरी है। कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, इसीलिए सब उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने अपने हित को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारे पास रहें। उनको सबको अपना हित पहले दिख रहा है, गठबंधन का हित और जो राष्ट्रीय हित तथा कथित राष्ट्रीय हित
जिसके लिए ये साथ आ रहे थे, वो बाद में दिखता है, उनकी वरीयताओं का अंतर है। जी तो यहाँ पर उनको महसूस होता है कि भाई कांग्रेस कमजोर है, इसलिए हम उसको दबा सकते हैं, हम ठीक है। अपनी मांगे रख सकते हैं। वहां पर किसी की ये हिम्मत ही नहीं है, ठीक तो है। दोनों की तुलना ही नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा तो नहीं है राखी राठौर कि आज की इन खबरों के बाद भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी, ये मानकर चलेगी कि अब तो गठबंधन टूट गया है। हो सकता है कि आखिरी मोमेंट तक समझौता हो जाए। हर किसी का मकसद तो 2024 पर सत्ता पर काबिज होना है। अनुराग जी, एक बहुत बड़ा फर्क है वर्किंग स्टाइल में भारतीय जनता पार्टी की और बाकी पार्टियों में। हम लोग लगातार काम करने वाली पार्टी है। हम लोग राजनीति को कभी पार्ट टाइम काम नहीं करते, लेकिन हमारे लिए ये जनसेवा का फुल टाइम वर्क है। और इसीलिए जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे वो छोटे से छोटे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, हम पूरी मेहनत के साथ में उस चुनाव को लड़ते हैं और वही काम हम लगातार करेंगे। हम 2019 में जो हमारे रिजल्ट्स थे, जो हमारा जो ट्रैक था, उसको बेटर करने का प्रयास करेंगे। जीत तो हम होंगे ही होंगे, लेकिन उससे बेटर तरीके से परफॉर्म कर सके और बेहतर रिजल्ट कैसे आ सके, इसका ग्राउंड लेवल पे हमारा काम तहसीन भाई 20 सेकंड, क्या आपको लगता है कांग्रेस की प्राथमिकता अब कम से कम दक्षिण में अपने गठबंधन को बचाए रखने की होनी चाहिए? पर दक्षिण में ज्यादा गठबंधन है नहीं। जो जेडीएस है वो भाजपा के साथ है, तेलंगाना में कांग्रेस सिंगल पार्टी, चंद्रबाबू नायडू और जगन जी दोनों बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं। तो हमने देखा है दोनों भी पवन कल्याण जी भी प्रधानमंत्री जी से मिले। तो मुझे लगता है साउथ इंडिया में भाजपा कांग्रेस एक फोर्स है, भाजपा एक फोर्स है। कर्नाटका में उनके साथ अलायंस होगा, टीएमके के साथ अलायंस मजबूत है। लेकिन तमिलनाडु में एक एडवांटेज कांग्रेस को ये कि एआईडीएमके भी चाहता है कांग्रेस के साथ अलायंस हो जाए, बीजेपी से तोड़ दिया है, तो एआईडीएमके भी चाहता है और वो कांग्रेस को 20 सीटें ऑफर बड़ा स्टेट है तमिलनाडु सीटों के लिए, वो करेगा, लेकिन कांग्रेस डीएमके के साथ जाएगी, वो एआईडीएमके के साथ नहीं जाएगी। माफ कीजिए तहसीन पूनावाला, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है।